सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद, जी आया नू। और हम फिर एक सफ़र का तय हमारा हुआ, एक हफ़्ता हमारा ख़ात्मा बिल खैर हुआ। अल्लाह पाक करे कि आप सबके घरों में भी अमन अमान रहा हो। आप हमारी लाइफ लाइन हैं, एक एक्सटेंडेड फैमिली हमारी बनती जा रही है। और जो है आप लोगों का अब तो दर्द भी सांझे लगने लग जाते हैं। काश कि मैं उन सारे सवालों के जवाब दे सकूं जो मुझे कमेंट्स में आते हैं, लेकिन एक मेरे अंदर डिवाइस अल्लाह मियाँ ने बहुत छोटी सी डिवाइस रखी हुई है। मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है। आप सोचें, मैं बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स भी डील नहीं करती हूँ कि आप लोग समझे होंगे शायद मैं को बहुत अमीर खातून होंगी, मेरे पास तो बहुत लंबी लाइन होती होगी। प्रॉमिस बाय गॉड, क्योंकि मैं काम की क्वालिटी पे बिलीव करती हूँ। मैं मुझे बाहर क्लिनिक लाइन लगाना ये चीज़ पसंद नहीं है। जो अपॉइंटमेंट होती है वो उनका वक्त होता है, उनके लिए पूरा वो टाइम मखसूस होता है। एक मिनट भी अगर मैं उनका ले जाऊं तो मैं उनको कॉम्पनसेट करती हूँ कि आपका एक मिनट भी जो है आपने उसके लिए पे किया हुआ है अपने टाइम के लिए। जो ये जो क्लाइंट्स रीडिंग करवा चुके हैं वो नीचे कमेंट्स में प्लीज़ गवाही लिखें इस बात की कि मैं आप लोगों के टाइम के मामले में बहुत ऑनेस्ट हूँ। गफलत अगर मुझसे होती है ना तो वो कभी कभार डिले आ जाता है, कभी कभार थोड़ा। और लेकिन देखिए, अगर मैं ये काम भी ना मौज का काम है, आमद का काम होता है, क्योंकि दिमाग नहीं चलेगा मैं आपसे जस्टिफाई नहीं कर सकूंगी। तो कई बार अगर मैं अपनी इंसान हूँ, मेरी भी एक फैमिली है, किसी ना किसी इशू में अगर मैं फंस जाती हूँ, बहन भाई इतने माशाल्लाह उनके आगे बच्चे हैं, और फिर वालिदा भी बीमार रहती हैं, तो जब मैं कभी फंस जाती हूँ ना किसी इशू में तो थोड़ा सा मुझे आप लोगों से माजरत करनी पड़ जाती है। या अनएक्सपेक्टेड अगर रिकॉर्डिंग आ जाए तो मैं आप लोगों का टाइम माजरत करती हूँ, लेकिन वो टाइम आपको जो मिलता है वो ईमानदारी के साथ मिलता है। ये आप लोग मुझसे बिल्कुल गिला नहीं कर सकते कि मैं कभी आपके टाइम में डंडी मारती हूँ। अब नए ज्वाइन करने वालों को बताना चाहूँगी कि सामिया खान एस्ट्रोलॉजर, आप मुझे जानते हो। और जो है ये मेरे हमारे चैनल का नाम सामिया खान लाउंज है। क्योंकि लाउंज इसलिए है कि देखिए, अगर कोई पराया मेहमान आता है ना उसको ड्राइंग रूम में बिठाया जाता है। लाउंज में आप उन्हीं लोगों को बिठाते हो जिनके साथ एक कंफर्ट जोन होता है। तो मेरा आप लोगों के साथ एक फैमिली की तरह कंफर्ट जोन है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम खुद रखा था, और इस मोहब्बत के लिए रखा था कि जो है ये सामिया खान लाउंज जो है ये मेरे एक पूरी जो भी हमें ऐड कर रहा है वो हमारी फैमिली बनता जा रहा है। दूसरी बात ये कि नए ज्वाइन करने वालों को सिर्फ बताना चाहूँगी कि मेरे पास 4 इल्म हैं। एस्ट्रोलॉजी है जो कि मैं ऑथेंटिसिटी में कहती हूँ कि 70 से 75% ये गाइडलाइन है, गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। इस इल्म को मैंने हर फ़िक़े के मौलवी के साथ भी मैंने प्रोग्राम करके, स्कॉलर्स के साथ प्रोग्राम करके अपने इल्म को डिफेंड किया है। क्योंकि वो लोग भी बात ये कहते हैं, वो इल्म के होने से कोई स्कॉलर इनकार नहीं करता। वो लोग भी ये बात कहते हैं कि जिस इल्म की, जिस पेश गोई की आप दलील दे सकते हैं कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इल्म की बात कर रहे हैं। क्योंकि गैब, वही, इल्हाम ये पैगंबरों की सिफ़ात में से, ये हमें गुनहगार इंसानों के लिए चीज़ें नहीं हैं। दूसरी बात जो है, जब आप किस्मत को बदलने की बात करते हैं, जादू, तावीज़, गंडा, ये चीज़ जो है वो शिर्क में आ जाएगा। क्योंकि आप किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना, किस्मत के आगे घुटने टेक देना, इसी में मोमिन की पांचवी निशानी है कि वो अपनी किस्मत पे साबिर और शाकिर रहता है। जिस दिन ये इल्म सीखा था ना मैंने, मैं ऐसे हो गई थी जैसे ठहरा हुआ पानी होता है। जो काम है जिसमें अल्लाह की रज़ा, जो खैर है, जो शर है वो रब की तरफ से है, बीमारी है वो भी उसकी तरफ से है, शिफा वो भी उसकी तरफ से है। इंसान तो एक फॉलोअर की तरह है। तो मैं अपने बारे में अपने पहले ज़िंदगी के इंटरव्यू में मैंने एक लाइन बोली थी कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं सिर्फ आपको आपकी किस्मत से डील करके ज़िंदगी गुजारना सिखा सकती हूँ, यानी डील करना सिखा सकती हूँ। लैकिंग्स हैं इसको ऐसे डील करें, ब्लेसिंग्स हैं फ़ायदा उठाइए। तो ये आप लोग मेरी लाइंस को हमेशा से जानते हो। दूसरा इल्म है न्यूमरोलॉजी, नंबर्स का इल्म। तीसरा इल्म है हाथ। मैं कहती हूँ कि एक आपका
लाइन जो है किसी दूसरे से नहीं मिलती है, इसका मतलब है कि कोई हिकमत है अल्लाह पाक की इन लाइंस के अंदर भी। चौथा मेरा इल्म है कार्ड रीडिंग, जो है ये एक ईरानी इल्म है जो कि मैंने इस्लामाबाद में एक खातून से सीखा था। उन्होंने बदले में मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखी थी और मैंने उनसे ये इल्म सीखा था। तो ये है मेरे 4 इल्म। और ये जो नंबर पट्टी के ऊपर चल रहा है 0302 444 771, ये वाहिद वो नंबर है जिसके ज़रिए मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ। इसके अलावा किसी सोशल मीडिया, इंस्टा, ट्विटर, किसी पे मैं रिप्लाई नहीं करती। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाता है, आपसे कोई पैसे लेने की बात करता है, खुदारा किसी की चालों का शिकार ना होइएगा। मेरा एक ऑफिशियल फ़ैन पेज है सामिया ख़ान एस्ट्रोलॉजर। एक मेरा फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है, वो मेरे वालिद के नाम से है, सामिया राशिद है उसका नाम। रशीद एक्चुअली है तो वो आई के साथ वो फ़ेसबुक चेंज क्लीन करके दे रही, उनको कोई इतने कंसर्न्स हैं। तो वो जो है वो मेरे वालिद के नाम पे है, जो मेरा एक ही है, वो भी पब्लिक मेरा पेज है। उसके अलावा इंस्टा पे भी मैं हूँ, लेकिन मैं जवाब नहीं देती हूँ किसी भी मीडियम के ऊपर, सिवाय ये नंबर आपको अपॉइंटमेंट देगा जो स्क्रीन के ऊपर आपको चलता हुआ नज़र आएगा, 0302 444 771। अगर आप इस नंबर से कनेक्ट हो गए हैं तो समझ लें आप ओरिजिनल और सही जगह के ऊपर आ गए हैं। देर सवेर हो जाती है कभी जवाब आने में, सब्र से काम लीजिएगा, जवाब ज़रूर आएगा इस नंबर से आपको। वो मेरा ही नंबर है, मेरी ही आपको जो मुझे हेल्प करती हैं वो आपको डील कर रही होती हैं। दूसरा, अगर आपको जवाब नहीं आ रहा, अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आप लोगों को एक और सहूलत मैंने दी थी। यही नंबर है, कोड चेंज है, वो है 0306 444 771, यानी कि 0306 के साथ है। अच्छा, ये नंबर आपको पता है, इस नंबर पे आप मुझसे फ़ोन पे कनेक्ट होते हैं और ये नंबर तब ऑन होता है जब आपकी अपॉइंटमेंट का दिन होता है। इस नंबर पे आप मुझे कह सकते हैं कि हमें अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मैं भी उन्हीं खातून की मदद लूँगी, मैं उनको ही भेजूँगी आपकी डिटेल कि इस नंबर को फ़ौरन जवाब दिया जाए। तो हम आपकी हर तरह से शिकायत का अज़ाला कर रहे होते हैं। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो मैं उसकी आपसे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ये 2 नंबर अपॉइंटमेंट का एक ही है, वो है 0302 444 771। हर बारी बाजा बजाना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ताकि आप लोग किसी धोखे का शिकार ना हो जो नए ज्वाइन करने वाले हैं। और जो है बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सितारों का हाल डिटेल के साथ अब आपको फर्दर मिल रहा है और मैं भी आपसे बाकायदा अब उसकी शुरुआत करती हूँ। सिर्फ आपको बिगिनिंग में थोड़ा सा इंट्रो हर बारी देना ज़रूरी है मेरे लिए, ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो। इतना धोखा है, मेरे नाम से झूठे ग्रुप फ़ैन पेज बनाए जाते हैं। प्लीज़ बाखुदा, मैं कहीं पे आप बेशक उनके हाथों तस्वीरें एक्सचेंज करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन पैसे ना दें किसी को, ताकि आपके साथ धोखा ना हो जाए मेरे नाम पे। वाहिद 0302 444 771, ओनली दैट इज़ द नंबर जो आपके और मेरे दरमियान में ब्रिज बनेगा। बाकी आपको फ़र्दन फ़र्दन हाल तो मिलता रहता है और हम छोटी सी ब्रेक लेती हूँ और फिर हम अपने पहले सितारे से बिगिनिंग करते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक सामिया खान लाउंज में, खुश आमदीद। और अब हम शुरू करेंगे अपना बाकायदा हॉरोस्कोप, और इसको मैं फ़र्दन फ़र्दन भी दे रही हूँ और आप लोगों को एक गो में भी दे रही हूँ। इससे ज़्यादा क्या मैं खिदमत कर सकती हूँ। नतीजे में सिर्फ मुझे आप लोगों की दुआएं चाहिए, जो कि मुझे पता है कि आप लोग देते हैं, ये मुझे पता है। कोई फीडबैक हमें भी मिलता है जो लोग आते हैं हमारे पास। पहला सितारा आसमानी काउंसिल का एरीज यानी कि बुर्ज हमल वाले जो लोग हैं और जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, और जिनका नाम जिनको नहीं पता, ये मैं याद रखिएगा क्योंकि एक साहब ने मुझे भी आके कंफ्यूज किया। जिनको पता है वो अपने बुर्ज को सुने, अपने स्टार को सुने। जिनको नहीं पता अपने नाम से मदद लें। तो अलिफ लाम, नहीं मैं इंग्लिश में बताऊंगी, AIUELY से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी बुर्ज एरीज यानी कि बुर्ज से अपनी हमल से अपनी हेल्प ले सकते हैं। और ये वाला हफ्ता है जी
5 अक्टूबर से लेके 11th ऑफ अक्टूबर तक का। इसमें तो शुक्र है हमारा कोई बर्थडे नहीं है, हमारे घर वालों का थोड़ा-सा फ़ेवरिज़्म देखें, घर वालों का प्यार तो हमें शो करना पड़ता है। और जो है हम अब उसका हॉरोस्कोप आपके साथ शुरू करते हैं। जी एरीज़, आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह इस हफ़्ते आप सेफ़ ज़ोन में हैं। 5th ऑफ अक्टूबर से लेके 11th अक्टूबर तक आप सेफ जोन में हैं। 7 और 8 अक्टूबर को अगर कहीं ट्रैवल के लिए जाना पड़ता है, दफ्तरी है, आप कहीं ओकेजन कोई किसी या तफरी के ओकेजन के लिए कहीं जाना चाहते हैं, तो टाइम आपको सपोर्ट कर रहा है, टाइम आपकी सपोर्ट में है अगर आप कहीं ट्रैवल तफरी के लिए करना चाहते हैं। दूसरा, मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि 3rd ऑफ अक्टूबर के बाद से एक सितारा थोड़े से देर के लिए फॉल कर गया है आपके हेल्थ और आपके जॉब एरिया के अंदर। मोहतात रहिएगा, जॉब में लोगों के साथ ज़रा बनी बनाई रखनी है, ज़रा कोऑपरेट करके चलना है आपने, क्योंकि ये थोड़ी-सी टाइम वो है, वो इंडिकेशन है, ताकि जो है आप लोग उसमें आपके ताल्लुकात ख़राब ना हों, मुलाज़मीन जो हैं जो जो जॉब्स के अंदर हैं, अपने कलीग्स के साथ बनी बनाई रखें। जो आपका घरेलू स्टाफ है, उसके ऊपर भी ज़रा नज़र रखिएगा। और एरीज़, हेल्थ को तो फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना आपने। हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई इशू जो है ना, वो आपको किसी प्रॉब्लम में ना डाल दे। दूसरा, जो वार्निंग है वो मैंने आपको दी हुई है कि आपकी मैरिज रिलेशनशिप में है वार्निंग सितारे की एरीज़, और आपके पार्टनरशिप वाले हाउस में आपको खामखा जो है ना, ऐसे लगेगा जैसे अंदर से ना जैसे कोई वो जज़्बा उठता है कि वैसे ही बड़े जल्दबाज़ होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, एरीज़ बड़े निडर बेबाक होते हैं। लेकिन कई बार इंसान कोई गलती कर बैठता है अपनी बहादुरी को, उस बहादुरी को मैं बेवकूफ़ी कहूँगी कि जो बाद में आपको सालों पछताना पड़े किसी ऐसे मुझे याद है कि एक हमारी फैमिली में ऐसे सेटबैक हुआ। तो इस तरह की कई चीज़ें जो है जो आप गुस्से में कर जाते हैं और फिर बाद में उसके नतीजे भुगतने के लिए आपको सालों सफ़र करना पड़ता है। तो प्लीज़ इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है, सोशल रिलेशंस में, अज़दवाजी रिलेशंस में, और जो है उसके अंदर भी क्या कहते हैं कारोबारी रिलेशंस में बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आपने चलना है। अच्छा, 28 सितंबर से जो सितारा एक बदला था, वो इंशाल्लाह पैसे आपको एरीज़ दिलाता रहेगा। कारोबार में मौक़े मिलेंगे, शोहरत के मौक़े मिल सकते हैं, कारोबार तरक्की आगे को कर सकता है। जो एक आपने लॉकडाउन भुगता है सितारों का, अब अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे, हर मुश्किल के बाद आसानी है। आप देखेंगे अल्लाह पाक का ये रंग जो है कि चीज़ें अब आपकी ग्रो करेंगी, आपके करियर वाइज तरक्की भी हो सकती है, नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं। और जो है सिर्फ अगर वार्निंग है तो वो है आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी और आपकी कारोबारी। बहुत रवैये पे आपने अपने ग़ैज़ व ग़ज़ब को ज़रा कंट्रोल करना है। सदका बलाएँ टालेगा, दुआएँ जो हैं वो आपके अंदर दुरूद शरीफ मिज़ाज को बहुत ठंडा करने में मदद करता है। दुरूद शरीफ पढ़िएगा, वो मिज़ाज में ज़रा-सा ठंडा करेगा। दुरूद ताज पढ़िए, इतना खूबसूरत है। उसमें हेल्प मिलेगी आपको अपने आप को काम डाउन करने में। सदका चीनी देते रहिएगा, मिजाज की बिटरनेस को ज़रा वो कम कर देगा। एरीज़, अपना बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने, क्योंकि आप भी मुझे बहुत प्यारे हैं। और अपना जो है इस हफ्ते में शुक्र है, इस हफ्ते में सितारे आपके ज़रा सेफ जोन में चल रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ। थैंक यू एरीज़। जी, आपको भी पता है तरतीब सारी। अब बारी है सितारा टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वालों की। टॉरियंस, आपका तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ मैं आप लोगों को एक तरीका बताना चाहती हूँ। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं ना उनको साथ साथ कथारसिस देते रहिए। अगर अल्लाह पाक ने कोई क्रिएटिविटी डाल के भेजी है तो भी अपना कथारसिस करते रहिए। पेंटिंग, कोई म्यूज़िक, ऑर्गन में अगर आपको इंटरेस्ट है, गार्डनिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है, इस वक्त आजकल में
कोशिश करें गार्डनिंग में दिल लगाएं, पौधों से बातें करें, यकीन करें वो सुनते हैं, वो भी आपकी बातें, वो भी एक अल्लाह का लिविंग जो है ना, वो है असासा है अल्लाह पाक का, जो सांस ले रहा है, जो आपकी बात को सुनता है। तो आप इन चीज़ों में इंजॉय करेंगे अगर कोई ना कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है। और जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में बी और उर्दू में बे से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है। जी टॉरियंस, इस हफ़्ते की जो पोज़ीशन है अल्हम्दुलिल्लाह एरीज़ की तरह आप भी सेफ़ ज़ोन में हैं। 5 अक्टूबर भी ठीक है, 6 तारीख़ भी ठीक है आपके लिए, 7 और 8, 7 और 8 ऑफ अक्टूबर में कहीं से पैसों की तरफ से आप पे अल्लाह का फ़ज़ल होता है। 9, 10 और 11 की जो तारीखें हैं, मतलब 9th टिल 11th अक्टूबर, कोई ट्रैवल अच्छा सा मज़े का आपके लिए बन सकता है जो कि आपको मज़ा देगा। लव लाइफ में टॉरियंस बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी। अगर आपका पार्टनर ज़रा-सा जज़्बाती बिहेव कर रहा है, ओवर सेंटी हो रहा है, तो आपने थोड़ा-सा गैप दे देना है। इस वक़्त में अगर आपको, या आपने थोड़ा-सा टैक्टफुली उसको डील करना है अपने लव पार्टनर को, क्योंकि ये ना हो कि वो टीना सानी का एक कलाम उन्होंने गाया हुआ है, छोटी-सी गलतफ़हमी कर देगी जुदा हमको। तो कभी-कभी छोटी-छोटी सी जो बातें हैं ना, वो रिश्तों में बड़ी दरारें डाल दिया करती हैं। तो और दूसरा, जिन टॉरस हज़रात और ख़वातीन के बच्चे हैं, आपने अपने बच्चों के मामलात में विजिलेंट रहना है। आपने अपने बच्चों के मामलात में गफ़लत नहीं करनी। जो मेरी टॉरियन बहनें बच्चा कंसीव कर चुकी हैं या कंसीव करने की ख़्वाहिशमंद हैं, वो भी बहुत केयरफुल रहिएगा इस अरसे में, कि जो है ये वाला अरसा, ताकि आपका बख़ैर व आफ़ियत गुज़रे। सेहत का ख़्याल रखना है। जैसे देखिए, मैं पहले कह रही हूँ कि जिन्होंने बच्चा कंसीव किया है या कंसीव करना चाहती हैं, क्योंकि हेल्थ में थोड़ा-सा सितारे का स्ट्रेस आ रहा है। अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना आप लोगों ने। अपनी जॉब एरिया में आपने कॉन्शियस रहना है, किसी के साथ, सबके साथ बनी-बनाई रखनी है। घर के जो मुलाज़मीन होते हैं, उनके साथ भी बनी-बनाई रखें, क्योंकि मैं तो ये कहूँगी कि जो आपकी खिदमत कर रहे होते हैं, उनकी तरफ आपके भी कुछ फ़राइज़ हैं। वो अगर पैसा लेके भी दिल से अगर आपकी खिदमत कर रहे हैं, तो हैट्स ऑफ है ना, क्योंकि पैसा मजबूरी तो है, लेकिन ईमानदार कोई-कोई होता है। तो अगर कोई ऐसे प्यार से आपके साथ है, तो आप भी उसकी कदर कीजिएगा। दूसरा, 28 सितंबर के बाद एक सितारे ने जो चाल बदली थी, वो आपके रिलेशनशिप को अब ठीक करेगा। आपके जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, उसमें भी कुछ थोड़ा-सा आपको सुकून महसूस होगा टॉरियंस, और जो आपकी कारोबारी रिलेशंस हैं, उसमें भी आप ज़रा-सा पीसफुल महसूस करेंगे। पैसों के लिए ऑन एंड ऑफ अब अल्लाह ताला कितना देते हैं, ये गैब का इल्म है। लेकिन टॉरियंस, इस वक्त कोई ब्लेसिंग आपको पैसे वाले उसमें आती रहेगी इंशाल्लाह। और जो लोग बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम बहुत मुवाफ़िक है। आपको जो सफ़र है वो गुड लक भी देगा, सफ़र आसान भी रहेगा, सफ़र के नताइज भी अच्छे रहेंगे। जो टॉरियंस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। लक उनको सपोर्ट करेगी। जो बाहर कहीं जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, टाइम उनको सपोर्ट करेगा। जिन टॉरियंस के मुकदमात उनको थोड़ा-सा बुरा रखे हुए थे, पेपर वर्क अगर आपका कहीं फँसा हुआ था, नाउ दिस इज़ द टाइम, कि टाइम आपको सपोर्ट करेगा और आप इन चीज़ों से निकल जाएँगे। जो लोग रूहानियत में इंटरेस्ट जिनका है, इस वक़्त उनका खुशू खुज़ू, उनकी कन्विक्शन बढ़ती जाएगी रूहानी साइड पे। अंदर भी आपको जैसे इत्मीनान महसूस होगा, हालाँकि आपके अंदर भी एक जल्दबाज़ी वाला सिलसिला बहुत पाया जाता है। जो एहतियात है, आपने गाड़ी आहिस्ता चलानी है, आपने अपनी मूवमेंट्स को ज़रा-सा केयरफुली रखना है, जो भी आपकी सवारी है, आपने उसको केयरफुली ड्राइव करना है। आपने लोगों को हक़ गोई करके अपना दुश्मन नहीं बनाना। इस वक़्त बल्कि अल्लाह से अमान माँगते रहिए। आप सूरह कौसर की तिलावत करके घर से निकलिए। एक मेरी वीडियो है, आप ज़रूर उसको देखिएगा। घर से बाहर निकलते हुए अपनी हिफाज़त कैसे करें, वो सब कुछ पढ़ के निकलिएगा, तो इंशाल्लाह ये टाइम भी आप
जो कि 14 नवंबर तक का टाइम है, ये आप टाइम काट लेंगे। अपनी हिफाजत यकीनी बनाइएगा अल्लाह की मदद मांग के, लेकिन अपनी सवारी का जो भी मोटर बाइक है तो हेलमेट पहने, आपके पास गाड़ी है तो सीट बेल्ट बांधें और ड्राइव स्लो, क्योंकि कहते हैं ना पहुंचने से बेहतर है देर से पहुंचना। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा टॉरियंस, थैंक यू। अब बारी है सितारा जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा वालों की। कम्युनिकेशन के माहिर होते हैं ये लोग। मैं इनको कहती हूँ कि बैंक जॉब्स, अकाउंट्स वाली जॉब्स इनके लिए बड़ी बेहतरीन है। एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत मेथोडिकल मिजाज के लोग होते हैं। आदमी तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि करियर ओरिएंटेड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। अपने ख्वाबों को अचीव, सिर्फ ख्वाब याद रखें वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और जब तक सांस है ना तब तक इंसान याद रखे कि उसकी स्ट्रगल है। उस शेर को अपना बना लीजिए लोगों के, जिस धत से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, कि मतलब मरे भी इंसान तो शान से, जिए भी तो शान से। तो जी जेमिनाइज, हफ्ता क्या कहता है? देखिए, अगर 5 और 6 तारीख अक्टूबर की अगर थोड़ी स्लो है तो मैंने आपसे कहा था कि दुआ की साथ है इस हफ्ते में। तो 4 तारीख को जो दुआ की साथ गुजरी है, हो सकता है उसमें आपने दुआ की हो, और 5 और 6 को भी दुआओं का सिलसिला जारी रखेंगे। तो ये दिन आपकी अगर स्लो हैं, आपकी मर्ज़ी से ये दिन नहीं चल रहा, जिस तरह आप एम्बिशियस हैं, एक्टिव हैं, तो ये कुदरत है। कुदरत से पंगा लेके नहीं चला जा सकता। तकदीर को समझ के चलेंगे तो ये आपको होना वही है जो अल्लाह की चाहत है। हम जितना मर्जी स्यापा डाल लें, हम जितना मर्जी जो है वो अपनी कोशिश कर लें, टाइम भी ना किस्मत से ज़्यादा मिलना है ना वक्त से पहले मिलना है। अच्छा जी, अच्छा वक्त शुरू होता है यहाँ पे 7 ऑफ अक्टूबर से। टाइम आपकी सपोर्ट में है। 9, 10 और 11 की जो तारीखें इस हफ्ते की कहीं से माली फ़ायदा भी दिलाती हैं आपको। तो इस हफ्ते में आप 5 और 6 को ख़ास अपने लिए दुआ करें। 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के दरमियान जो कोशिश करेंगे वो आप मुझे अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग जेमिनाइज। और यही तो आप लोगों को चीज़ जो है वो मोटिवेट रखती है टूवर्ड्स योर डेस्टिनी, कि आप गिव अप नहीं करते। अच्छा, अब जो 3 अक्टूबर से मैंने आपको लास्ट हॉरोस्कोप में भी कहा था कि एक सितारे ने अपनी जगह बदली है। वो आपके रिलेशंस को आपकी फैमिली के साथ डिस्टर्ब ना करे। बहुत मोहतात रहना है। किसी पंचायत में रफ़ीक नहीं बनना। जो जैसे चलता है उसको चलने देना है आपने। आपने किसी के साथ रफ़ीक नहीं बनना। आपने बहुत तरीके से इन चीज़ों को डील करना है। तो जो है फैमिली मैटर्स के अंदर आपने मोहतात रहना है, और या इस नीयत से सदका कर दें, अगर खुदा ना करे किसी की बीमारी आपको परेशानी में ना डाल दे, तो ये इस वक्त जो है इसका सदका कर दीजिएगा। दूसरा, औलाद के मामले में औलाद की फ़िक्र, टेंशन, लव लाइफ जो है ये, और ऐसे लगेगा जैसे जो लोग कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हैं कि लगेगा कि हम वो मकाम नहीं मिल रहा। तो इस वक्त जज्बाती नहीं होना आपने। ये वक्त भी गुजर जाएगा और आप इंशाल्लाह कामयाबियों के मार्के मारेंगे। तो बच्चों बच्चों वाला हाउस, फिर आपका लव हाउस, तीसरा आपका फैमिली रिलेशंस यानी माँ बाप, बहन भाई, यहाँ पे ज़रा सा मसलहत पसंदी से काम लेना है। और आप जितने मसलहत पसंद होते हैं जेमिनाइज, अनबीटेबल है। तो आपसे तो मैं तवक्को नहीं कर सकती कि आप कोई बेवकूफ़ी करेंगे, आप सेंटी होकर रिश्तों में बिगाड़ डालेंगे। तो बहुत मोहतात हो के, ये वक्त बहुत शॉर्ट लिव्ड सा वक्त है, जल्दी गुजर जाएगा। बुरा वक्त ज़रा सा आजमा के जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि आप इस आजमाइश का शिकार हो। एक चीज़ अच्छी है, 28 सितंबर के बाद से जो सितारे ने एक जगह से पोजीशन बदली है, आपका जॉब हाउस भी जेमिनाइज बेहतर हो गया है। जो अगर बीमार थे तो अल्लाह पाक उनको गैब से शिफा देंगे, उनका बीमारी वाला हाउस वहाँ पे बेहतर हो गया है, तो वहाँ सितारा आपको नवाज रहा है। फैमिली लाइफ भी आपकी तवक्कुआत के मुताबिक चलेगी। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी और कारोबारी रिलेशंस भी आपको इस वक्त मायूस नहीं करेंगे।
आपकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक चलेंगे तो वहाँ पे भी आपके लिए कोई मुश्किलात बनती हुई हमें नज़र नहीं आ रही हैं। फिर अगर कोई बड़े फ़ैसले करने हैं, कोई बड़ी सेलिंग बाइंग करनी है, ये बेहतरीन वक्त है वरासती मामलात को तय करने के लिए, माली मामलात को तय करने के लिए, या अपने पैसे को डबल करने के लिए। ये बेहतरीन वक्त शुरू हो गया है। इस साल के आखिरी 3 महीने जुट के काम करें। अगर आप अपने पैसे को जेमिनाइज डबल करना चाहते हैं, इस वक्त तकदीर सपोर्ट करेगी। कहीं से रिकवरी लेनी है तो भी उसमें जुट जाइए ताकि वो रिकवरी आपकी हो जाए। जहाँ पे एहतियात करनी है, दोस्तों से फड्डे नहीं करने। अगर आप नहीं चाहते दोस्त रूठे या छूटे, तो ज़रा वहाँ पे बहुत स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है ओवरऑल जो मैं आपको रीड कर रही हूँ, दोस्ती हो गई, फैमिली हो गई, आपका लव रिलेशनशिप हो गया, आपके बच्चे हो गए, इन सारे फ्रंट्स के ऊपर थोड़े से अरसे के लिए हमें आपकी मसलहत पसंदी वाला रवैया दरकार है। ब्लंटनेस को थोड़ा सा दफन कर दीजिएगा, मसलहत से काम लीजिएगा जेमिनाइज। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। हम आप मिलके जो है एक दूसरे की सपोर्ट बन के हम इस वक्त से भी निकल जाएंगे। फिर रिश्तों को खुल के एंजॉय कीजिएगा, लेकिन दोस्ती में बहुत मोहतात रहिएगा। दोस्तों के साथ अगर नहीं गंवाना तो हर हर तरह की तरकीब कीजिएगा ताकि आपकी दोस्ती में रखना ना आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जेमिनाइज। और अब बारी है सितारा कैंसर यानी बुर्ज सरतान वालों की जो है, जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनके नाम इंग्लिश में एच से और उर्दू में हे से शुरू होते हैं। हलवे वाली हे है, हाथी वाली हे है, हादी नाम है, हलीम भी नाम है, होता ही है, अल्लाह ताला के नामों में से है ये। तो जो है आपने इसको अपने इससे मदद ले सकते हैं। तो जी कैंसेरियंस, आपका हफ्ता क्या कहता है? आपका हफ्ता, पहले हम दिनों पे आएंगे तो 5 अक्टूबर से यानी 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर यानी 8 अक्टूबर तक जो है सितारा अप एंड डाउन कर रहा है, मूड स्विंग्स लेके आएगा। थोड़ा सा आपके अंदर खामखा किसी दोस्त से ना ग्रज डाल दे। जो हो सकता है आपने किसी से तवक्को रखी हो, तवक्को आपकी पूरी ना हो, तो ये टाइम का कसूर है। आप अपने दिल को इस वक्त खफा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दिल अगर कैंसेरियन खफा हो जाए, बड़ी मुश्किल से दोबारा ये मान के देता है। तो ये वाला टाइम मुवाफिक नहीं है। तो मैं आपके साथ जुड़े हुए रिश्तों को इस वक्त डाउट नहीं कर सकती हूँ। हाँ, 9, 10, 11 तारीख जो है अक्टूबर की, फिर आप एक एनर्जेटिक वीक के अंदर आपकी जो है ना लैंडिंग होती है। आप एक सेफ जोन के अंदर वहाँ से आते हैं। ससुराली मामलात में कैंसेरियंस और ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, चाचा मामा, ये वाली, इनमें बहुत मोहतात रहना है, बिल्कुल ज़िप लगानी है। किसी किस्म की जज्बाती गुफ्तगू से आपने परहेज़ करना है। दूसरा, अंदरूनी मुल्क अगर आपको सफ़र करना पड़े, सदका दे के सफ़र कीजिएगा। तीसरा, अगर आप चाह रहे हैं कि पोस्टिंग हो जाए, कोई अंदरूनी मुल्क कोई तबादला हो जाए और वो नहीं हो रहा, तो अल्लाह की मसलहत है। इसमें भी आपने सटपटाना नहीं है, अपनी कोशिश जारी रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मनपसंद अल्लाह फ़ैसला आपसे करा देंगे। दूसरा, आपके जो माँ बाप, आपके बहन भाइयों वाला हाउस है, उसमें भी ज़रा मोहतात चलना है। ना उनसे तवक्कुआत रखें। अब कैसे आजमाए जा सकते हैं? हो भी सकता है ना आजमाए जाएं, क्योंकि दुआ और सदका इसीलिए कहा जाता है रद्द बलाए। लेकिन इस वक्त रिश्तों को टैकल करने के लिए बड़ी ही स्ट्रैटेजी चाहिए आपको कैंसेरियंस। और आप जो हैं वो, आपका एक प्रॉब्लम है टॉरस वालों का और कैंसेरियन वालों का कि इंस्टेंट रिएक्ट कर जाते हैं, बाद में बच्चों की तरह फ़ौरन सॉरी कर देंगे। लेकिन बात तो मुंह से निकल के पराई हो गई है ना, तो उसको आपने कंट्रोल करना है। आपने रिएक्ट नहीं करना, ओवर रिएक्ट तो बिल्कुल नहीं करना। रिश्तों के मामले में तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने बैन क्रॉस लगा दिया है थोड़े से अरसे के लिए। ये इस वक्त लव लाइफ को एंजॉय करें, जिनके मोहब्बत है वो बेहतर जाएगी, आपके हिसाब से चलेगी। बच्चे को जो मामलात हैं वो इंशाल्लाह आपके लिए अमन अमान वाली ख़बरें हैं, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें परेशान कर रही हो आपको लेके। और फिर जीवन साथी, अज़दवाजी ज़िंदगी, यहाँ पे हालात नॉर्मल हैं।
फिर कारोबारी रिलेशंस वाले हालात नॉर्मल हैं, सोशल रिलेशंस वाला सितारा भी नॉर्मल है। तो इस वक्त इन चीज़ों को इंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली लाइफ को इंजॉय कीजिए, जो कि घर की अज़दवाजी ज़िंदगी, बच्चों के मामलात, इन जगहों पे कैंसेरियन सितारा पीसफुल चल रहा है। घर के अमन पे सुकून हो ना, तो बाहर की जंग लड़नी आसान हो जाती है। दूसरा, जो वार्निंग है, कोई कारोबारी मुआहिदा जल्दबाजी में नहीं करना, वरना ये ना कहिएगा हमने खबर नहीं दी थी। और अगर कारोबारी मामलात चलते चलते उसमें रुकावट आना शुरू हो गई है ना, तो मुझे तो उसकी वजह समझ में आती है। आपने ज़रा सी हिकमत अमली के साथ चलना है। टिल दी 14th ऑफ नवंबर 2020 जो है, आपने बहुत एहतियात के साथ अपनी कारोबारी चीज़ों को प्लान करके चलना है। उसमें जल्दबाजी आपको महंगी पड़ सकती है। ना किसी के उकसाने में आए, ना किसी के सुनहरी जाल के ट्रैप में फंसें। फिर ना कहिएगा कि मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था। वहाँ पे सितारा जो है वो हमें कहता है कि आपको समझा दें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। बाकी जो है सिर्फ कुछ फ्रंट वीक हैं, और सिर्फ आपने जो है दुआ भी अपनी जारी रखें। और इस वक्त शुक्र है कि मेंटली पॉजिटिव भी आप मुझे नज़र आते हैं। जॉब हाउस भी आपका ठीक है, वहाँ पे कोई ख़तरा हमें नज़र नहीं आता। हेल्थ वाला हाउस भी ठीक है। सिर्फ ये कि तो पहली 4 तारीखों में थोड़े से अप एंड डाउन वाले स्विंग्स हैं। खुदा ना करे कोई बुरी सिचुएशन नहीं है, और 9, 10, 11 से तो वैसे ही ईजी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको डिवाइड कर लीजिए, कहीं कुछ नहीं होने लगा। अब तो आप हमारे साथ रह रह के आपने भी तारीखों को मार्क करना शुरू कर दें। मेरी तो अपनी ज़िंदगी या घड़ी की सुइयों पे चली है, या इन तारीखों पे चली है। तो जो है मैं ख़ुद भी अमल करती हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए इतना डेडिकेशन के साथ बैठती हूँ काम करने के लिए। खुश रहिए कैंसेरियंस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी, वेलकम बैक सामिया खान लाउंज में एक बार फिर से खुश आमदीद। और अब बारी है सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद वालों की। जिनको नहीं पता, उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, माँ बाप ने नहीं लिखी, बिल्कुल मायूस ना हो। अगर आपका नाम इंग्लिश में एम से, उर्दू में मीम से शुरू होता है, तो आपको बिल्कुल ये सितारा जो है वो गाइडलाइन दे सकता है। आप इससे मदद ले सकते हैं। लियोज़, आपका हफ्ता कैसा रहेगा, पहले तो हम इस पे आते हैं। अच्छा जी लियोज़, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। सिवाय इस हफ्ते की जो है 9, 10 और 11 के अलावा सब डेट्स इस वीक की आपकी ठीक हैं। 5, 6, 7, 8 और सिर्फ 9, 10 और 11 की तारीखों में लियोज़ आपने अपना सदका लाजमी कर देना है। ये आपने एक चीज़ याद रखनी है, 9, 10 और 11 की तारीखों में सदका दे दीजिएगा, ताकि आपको किसी किस्म का डिप्रेशन, मायूसी, कोई ऐसी चीज़ ऑफेंसिव आपके लिए ना हो, कोई भी मसला, तो आपने अपना सदका दे देना है। बाकी इस हफ्ते की हर तारीख जिसमें हम एंटर हुए हैं, 5 अक्टूबर से 5 अक्टूबर से, ये तारीखें आपकी सेफ़ हैं। बल्कि अगर कोई चाहते हैं कोई काम निबट जाए, सिरे लग जाए, 4 तारीखें सुनहरी मौजूद हैं, 5, 6, 7, 8, 9 भी शामिल कर लें। 10 और 11 का अपना सदका निकाल दीजिएगा। और बाकी अपने बटवे के ऊपर बड़ी ज़ोर की ग्रिप रखनी पड़ेगी, कीमती चीज़ों की भी हिफाजत कीजिएगा। और अगर आप नहीं चाहते कि फ़जूल खर्ची का शिकार हों, तो अपने हर बड़े खर्चे को पेंडिंग में डाल दीजिए। यकीन करें, मैं ख़ुद ली हूँ, मैंने बड़े मेजर खर्चे करने हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई हूँ कि जो है थोड़ा सा गैप डाल के करूँगी, ताकि ये बुरा वाला वक्त निकल जाए मेरी ज़िंदगी का। तो अपने बटवे पे बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। किसी को कर्जा देना है तो उतना ही दें जिसके वापस आने का आपको सदमा ना हो। रिश्तेदारियाँ ससुराली हैं, ख़ानदानी हैं, जितना एहतियात से मिलें, जितना फासला रख के मिलें। वो ट्रकों के पीछे लिखा होता है, फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। यहाँ पे क्या मजबूरी है, फासला रखें लियोज़, वरना तकरार हो जाएगा, फड्डा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो फ़ासला इसलिए आपका रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात को ज़रूर वैल्यू कीजिएगा, ये आप ही के हक़ में है ये बात।
जो आपके माँ-बाप वाला घर है, बहन-भाइयों वाला घर है, उसमें मुझे सुकून नज़र आता है। आपके होमलैंड के एरिया में हमें आपके लिए सुकून नज़र आता है। लव लाइफ़ में भी सितारा ठीक है, दोस्तियाँ भी इस वक़्त आपको कॉम्पेंसेट करेंगी। दोस्त इस वक़्त आपके लिए जो है वो बाइसे वो रहेंगे सुकून, बाइसे राहत इंशाअल्लाह रहेंगे। वो वाला खाना भी जो है वो अल्लाह के फ़ज़ल से दोस्तों वाला भी आपका परफ़ेक्टली फ़ाइन। फिर जॉब एरिया में आप थोड़ा-सा एट पीस हो जाएँगे, उसमें भी कोई गुड लक इंशाअल्लाह होने के चांसेस हैं। दूसरा जो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है कि आपके हेल्थ में जो लियोज़ बीमार थे, शिफ़ाए कामिला नसीब होगी, मुलाज़मीन का सुख अल्लाह पाक आसानी करेंगे। चौथी चीज़ जो है कि आस-पास के लोग भी आपके साथ जो है कि वर्किंग एम्बियंस आपका बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा। और जो कोई वार्निंग का है अगर मुल्क से बाहर सफ़र करना चाहते हैं, पहले तो लियोज़ मेरी बात माने 14th नवंबर तक लॉकडाउन कर दें कि मैंने अभी नहीं जाना, क्योंकि कोई ना कोई रुकावट या कोई ना कोई चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम ना खड़ी करे। जो लियोज़ स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ हार्ड वर्क करें, किस्मत के ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि किस्मत इस वक्त जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी तो नाकामी हो सकती है। तो इस वक्त थोड़ा सा हार्ड वर्क करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अगर आपका कोई अहम पेपर वर्क फाइल होना है तो उसको अगर तो पेंडिंग हो सकता है, नथिंग लाइक इट। अगर मजबूरी है फाइल करना तो एक एक खाने को सोच समझ के भरिएगा। कोई वीज़ा फॉर्म है, मजबूरी है आपकी अप्लाई करना, तो बहुत मोहतात रहिएगा। फिर रूहानियत में जो जो लोग हैं, इस वक्त थोड़ा सा उन्हें लगेगा कि उस तरह ध्यान नहीं बन पा रहा, उस तरह में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, तो वो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर अपने नफ्स का जिहाद करना पड़ेगा। रूहानी मनाजिल अगर आप तय करना चाहते हैं, क्योंकि वो शैतान एक्टिव हो जाएगा कि आपको बहला ले, आपको अपने बहकावे में ले आए, तो आपको ज़रा नफ्स का स्ट्रॉन्ग जिहाद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मोहतात रहिएगा, दोस्तों के साथ वक्त गुजारिए लियोज़, वहाँ पे सुख सुकून है। कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कोई स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश अल्लाह पाक आपकी पूरी कर सकते हैं, उसमें भी सितारा आपकी सपोर्ट में हमें नज़र आता है, उसमें भी सितारा आपके लिए स्ट्रॉन्ग जा रहा है। तो इस हफ्ते की सिर्फ 10 और 11 को सदका देना है। 5 तारीख अक्टूबर की से शुरू होके 9 तारीख अक्टूबर तक टाइम आपकी फेवर में चल रहा है। तो अपना ख्याल रखिएगा लियोज़, अगर कोई बात नहीं समझ में आए रिवाइंड कर लीजिए। थैंक यू। जी, अब बारी है सितारा वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला वालों की। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में पी फॉर पाकिस्तान, उर्दू में पे फॉर पंखा से शुरू होता है, पिंकी माय निकनेम। तो वो जो है जिनका नाम पे से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद बिल्कुल ले सकते हैं। अगर अम्मा अब्बा ने तारीख़ पैदाइश कहीं नहीं दर्ज किया, नहीं लिखा, तो अपने नाम से मदद ले सकते हैं। जी वर्गोज़, हफ्ता क्या कहता है? शुक्र है आपका भी हफ्ता बिल्कुल ठीक है। 5 और 6, बल्कि कल जो 4 गुज़री है वो भी आपकी फ़ेवर में है। 7 और 8 का दिन भी आपकी सपोर्ट में है। कोई ना कोई रुका हुआ काम जो है इन अरसे में आपका जो है अंजाम पज़ीर होना चाहिए। 9, 10, 11 थोड़ी-सी स्लो है, लेकिन आपके लिए आपकी फ़ेवर में है। अल्लाह ना करे, कोई अगेंस्ट नहीं है, आपकी फ़ेवर में ये तारीखें भी हैं, लेकिन थोड़ी-सी स्लो ज़रूर हो सकती हैं। तो 4 अक्टूबर से लेके 8 तक तो टाइम बहुत फास्ट चलेगा, तो कोशिश करें इस तरह अपने कामों को तरतीब दें कि इस अरसे में जो काम होगा मेरे रब ने चाहा तो मुस्बत होगा, आपके हक में होगा, पॉजिटिव होगा। और 9, 10, 11 का दिन थोड़ा सा स्लो है, लेकिन कोई नेगेटिविटी उसमें भी नहीं है। अच्छा, फिर आपके अंदर जो है अपने स्टमक एरिया का बहुत ध्यान रखिएगा वर्गोस। एसिडिटीज़, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्पिंग, कोई भी ऐसी चीज़ आपको डिस्टर्ब, बेचैन रख सकती है, जो भी इमोशनली। फिर अपने रिश्तों में आपने बहुत सेंटी नहीं होना। अज़दवाजी ज़िंदगी है, आपके सोशल रिलेशंस हैं, आपके बहुत ज़्यादा आपने अपनी वो जो आपका एक विज़डम वाली साइड है ना, उससे काम लेना है और अपनी सेंटी साइड को अपने बिल्कुल दफना देना है। बहुत समय, और मैंने पहले भी पिछले हॉरोस्कोप में भी कहा था कि किसी को भी बहुत रोता हुआ बंदा नहीं अच्छा लगता।
माँ बाप को भी अपना पैदा किया हुआ बच्चा ज़्यादा रोने लगे तो वो भी एक आध लगा देते हैं। तो ये मौका ही नहीं आने देना कि जो है आपके आपका जो है कि वो आपका से ताल्लुक़, आपका राब्ता इस उसमें पहुँचे जो है। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा, अज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबारी मामलात में बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। इसी तरह वर्गोज़ पैसे के मामले में भी आपने बहुत एहतियात करनी है। फाइनेंसेस अपने जो है उन इश्यूज़ में भी आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, ताकि कोई भी फ़ज़ूल ख़र्ची जो है वो बाद में आपको किसी मुश्किल में मुब्तला ना करे। तो उसमें भी एहतियात से काम लीजिएगा, ताकि ये बुरा वक़्त जो है ये एहसन तरीके से गुज़र जाए आपका। तो सितारे आपको उकसाएँगे फ़ज़ूल ख़र्ची की तरफ। आपकी सब जो 2 क्रॉस है ना इस हफ़्ते का फाइनेंसेस के ऊपर, और कोई मेजर ख़र्चे, कोई चीज़ बेचनी है, ख़रीदनी है, घर के डेकोर पे कहीं पैसा लगाना है, इस वक़्त चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि गलत चीज़ें हो जाएँगी, गलत वक़्त है, फिर आप पछताएँगे। तो बेहतर है, देर बेहतर है पछताने से जो है। रिश्ते ससुराली हैं, ख़ानदानी हैं, उसमें रिश्ते आपकी सपोर्ट इंशाल्लाह बनेंगे। वहाँ पे सितारा आपकी सपोर्ट में हमें नज़र आता है, रिश्तों के मामले में जो है वहाँ पे सितारे की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। घर के मामलात में भी सितारा सपोर्टिव है, कारोबारी मामलात में भी ग्रो करेगा। लेकिन अगर कारोबार इन्वेस्टमेंट मांगे तो वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अगर किसी के साथ करनी है तो चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके कीजिएगा वर्गोज़, या मेरी मानिए थोड़ा पेंडिंग में डाल दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक जो है ताल्लुक आ जाए। लव लाइफ में सितारे बहुत अच्छे जा रहे हैं इस वक्त, उसी कुशन पे रिलाई करें, उसके साथ ये हफ्ता गुजारें अच्छे तरीके से जो है। बच्चों के साथ ये हफ्ता गुजारें, क्योंकि हज़रत अली करमुल्ला वजह जो कहा करते थे कि जब उनको उन पे मुश्किल वक्त होता था, या वो कभी डिस्टर्ब कभी होते होंगे, तो कहते थे बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, कि बच्चे फरिश्तों की तरह होते हैं। तो मैं तो बड़ा इंजॉय करती हूँ। मेरा तो डिप्रेशन ऐसा भागता है और ऐसी थकावट देते हैं बच्चों के साथ जब एक दिन गुजारो, तो वहाँ पे वक्त गुजारिए। जो वर्गोज़ बच्चा कंसीव करना बहनें चाहती हैं, टाइम आपकी सपोर्ट में है, खुशखबरी देगा। औलाद नरीना के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, वर्गोज़ औलाद के मामले में टाइम उनको सपोर्ट करेगा यहाँ पे। तो इस वक्त सितारा आपकी भरपूर सपोर्ट में है। सिर्फ एक ही जगह पे डेडलाइन है, वो है फाइनेंसेस में। अपनी कीमती अशिया की भी हिफाजत कीजिएगा, गाड़ी भी वहाँ खड़ी कीजिएगा जहाँ पार्किंग स्लिप होए, ताकि कोई भी माली नुकसान भी ना अल्लाह करे। अल्लाह ताला आपको बहुत महफूज रखें, या अपने माल में से सदका देते रहें, ताकि माल में बरकत रहे और माल का नुकसान ना हो। थैंक यू वर्गो जी। और अब बारी है आप लोगों के और मेरे बहुत फेवरेट सितारा लिब्रा, बड़े मनमौजी लोग, स्पेंड थ्रिफ्ट और मिजाजन जो है चिल रहने वाले लोग, परवाह नहीं करते दुनिया की। ज़्यादा जो है उतनी परवाह करनी है जितनी उनकी जान ले सकती है। अच्छी बात है, ये ज़िंदा रहने के लिए यही पॉजिटिविटी चाहिए। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में आर या टी से, उर्दू में रे ते तोए से जिनका नाम शुरू होता है, आर या टी अंग्रेज़ी में, तो वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है। अच्छा जी, जी लिब्रा, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये पहले हम करते हैं कि आपके दिन कैसे गुजरेंगे। 4 और 5 की जो दिन है, अल्लाह करे कि कोई फाइनेंशियल कोई मसला आपकी फेवर में रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि 28 सितंबर से एक सितारे ने जो पोजीशन बदली है वो आपको आपके फाइनेंसेस में स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अल्लाह करे कि ये वाली जो तारीखें हैं, क्योंकि 3 को उधर पोजीशन बदली है, 28 सितंबर को ये आया है, और 5 और 6 का दिन भी इसकी सपोर्ट में है। 7 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर में, अगर मैं पीछे अक्टूबर नहीं कहा तो याद रखिएगा, इतना मैंने पिछला महीना ऑब्सेस्ड रहा है सितंबर का जी। 7 ऑफ अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक के जो दिन हैं, अपने करियर से रिलेटेड जो काम करना चाहते हैं कीजिए। अगर कहीं ओवरसीज़ ट्रिप आता है इन दिनों में, प्लान कर सकते हैं आप। स्टूडेंट्स के लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है, जिनके मुकदमात चल रहे हैं वहाँ से कोई रिलीफ की खबर आपके लिए आ सकती है।
इन तारीख़ों में जो है ऑलमोस्ट सारे दिन इस हफ़्ते के अच्छे हैं। 5th ऑफ अक्टूबर से लेके 11th ऑफ अक्टूबर तक, बल्कि 4th ऑफ अक्टूबर से ही इस टाइम की बिगनिंग हो जाती है। फाइनेंसिस में अच्छी खबर, कोई पेपर वर्क आपका रिज़ॉल्व हो सकता है आपकी फ़ेवर में, कोई मुकदमे का रुख आपकी फ़ेवर में बदल सकता है, स्टूडेंट्स के लिए कोई अच्छी खबर बन सकती है, ओवरसीज़ ट्रिप प्लान करना है तो अच्छी खबर बन सकती है, कोई करियर से रिलेटेड कामों को धक्का देना है तो उस हालात में भी लिब्रा अच्छी खबर बिल्कुल बन सकती है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी पिछले हॉरोस्कोप में भी कहा था कि 3rd ऑफ अक्टूबर से जो एक सितारा आया है वो आपको मूड स्विंग्स करेगा, कभी आपका मूड अप होएगा, कभी ऑफ होएगा, उसकी वजह से अल्लाह ना करे आपका रिलेशनशिप हाउस भी डिस्टर्ब ना हो, चाहे वो अज़दवाजी रिलेशनशिप है, चाहे वो कारोबारी शराकतदारी का रिलेशन है, या वो आपके सोशल रिलेशंस हैं। तो मूड स्विंग्स की वजह से बेहतर है कि आप ना मिलिए लोगों से, बजाय कि अगर आपने मूड स्विंग्स थ्रो किए तो रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना है, आपने अपनी प्रैक्टिकल साइड को ज़्यादा एक्टिव करना है। अगर मूड डाउन है तो आप बेशक आइसोलेशन में चले जाइए, मत मिलिए लोगों से, क्योंकि इस वक्त याद रखें बहुत मूड स्विंग्स आप लोगों के आएंगे। फिर आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये तो वीडियो मैं स्पेशली बनाती भी हूँ, लेकिन जो है जो मर्द हैं वो इस वक्त औरतों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, जो औरतें हैं वो मर्दों से मत रखिएगा, चाहे मियाँ बीवी के रिलेशंस हैं, चाहे आपके लव रिलेशनशिप हाउस है, वरना ये महीना फडे कराएगा और बहुत सारे लोग अल्लाह ना करे ब्रेकअप की तकलीफ से ना गुजरने। लिब्रा आप लोग ज़्यादा ख़तरे में इस वक्त में, तो अपनी वो जो चिल रहने वाला मिजाज है उसी से आपने काम लेना है। पैसों पे अल्लाह का इंशाल्लाह करम रहेगा। जो लिब्रा घर बदलना चाहते हैं, घर की नई बुनियादें रखना चाहते हैं, घर को डेकोर करना चाहते हैं, उसमें भी टाइम उनकी मवाफ़क़त में है, टाइम उनकी फ़ेवर में है, टाइम उनकी सपोर्ट में है। घर के लोग भी आपके साथ ताउन करते हुए नज़र आ रहे हैं, घर का माहौल भी अमन और चैन वाला रहेगा। आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेड हैं, तो ये उनके लिए भी अलहदा से ख़बर मेरी तरफ से होती है कि सुकून रहेगा इंशाल्लाह घर के फ्रंट के ऊपर जो है। बाकी सिर्फ अगर केयर है ना तो वो है अज़दवाजी, जो लोग मैरिड हैं लिब्रा बहुत केयरफुल रहिएगा। फिर जो लिब्रा बिज़नेस शराकतदारी से करें बहुत केयरफुल रहिएगा। बेहतर है कि इस वक्त को अकेले के साथ मना लें अगर मूडी या मूड स्विंग्स डिस्टर्ब करते हैं, बजाय कि आपके रिश्ते ना ख़राब हों। तो लिब्रा बी वेरी केयरफुल। आपके लिए सबसे ज़्यादा वार्निंग है, हालांकि आप हवा में उड़ा देने वाले लोग हैं, इस वक्त मेरी बात को गौर से सुनिएगा, उसमें आप ही की बेहतरी है। और अब बारी है सितारा स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब वालों की। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में एन, उर्दू में नून, नूरैन वाला नून से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। बहुत डीप थिंकर, स्कॉलर, ऐसी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट होता है जिसमें क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस होता है। फ़िल्में भी इनको वो सीधी सादी रोमांटिक नहीं पसंद होती, सस्पेंस वाली चीज़ें, इसलिए अक्सर बहुत सारे स्कॉर्पियंस इन्वेस्टिगेशन के महकमों में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। यूनिफॉर्म वाली जॉब्स इनके लिए आइडियल होती हैं, जज बेहतरीन होते हैं, राइटर बेहतरीन होते हैं। तो जो है अपनी तख्लीकी सलाहियत का आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाना है, फिर स्कॉर्पियोज़ पे आपने मेहनत करनी है, और किस्मत तरक्की ना दे ये हो नहीं सकता। पहले हम आएंगे तारीख़ों के ऊपर। तो जी 5 तारीख से लेके जो 5 और बल्कि 4, 5, 6 अक्टूबर जो है, ये तो बड़ी मुझे पीसफुल नज़र आ रही है। घर के फ्रंट पे सुकून होगा, अज़दवाजी ज़िंदगी में भी सुकून होगा, कारोबारी रिलेशन भी आपकी तवक्कुआत के हिसाब से इंशाल्लाह चलेगी। तो इन एरियाज़ में तो हमें आपके लिए इंशाल्लाह सुकून नज़र आता है। 7 और 8 की जो तारीख़ है, अव्वल तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन इन 2 तारीख़ों में अगर कहीं फ़जूल ख़र्ची करने को दिल चाहे तो अपने आप को रोकिएगा। वो इसलिए रोकिएगा ताकि जो है होता है ना, बाज़ दफ़ा चीज़ टाइम इतना मुनासिब नहीं होता स्पेंड करने के लिए। तो ये कि ऐसा ही टाइम है जो कि कोई बहुत मज़े का नहीं है, कोई गलत चीज़ हो जाएगी, कोई गलत सौदा ना हो जाए।
अच्छा 9, 10, 11 में वो खर्चा कर लीजिएगा, क्योंकि 9, 10 और 11 अक्टूबर आपकी फेवर में नज़र आती हैं, आपकी सपोर्ट में नज़र आती हैं। जी लिब्रा, अगर आप नहीं चाहते दोस्तियों में रखना आए, दोस्तियां रूठें छूटें, बहुत डिस्टेंस रखिएगा। सॉरी, स्कॉर्पियंस से मैं लिब्रा पे आ गई। स्कॉर्पियंस आपने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखना है, क्योंकि अगर आपको दोस्ती के मामले में आपने या अगर किसी ख्वाहिश के हसूल में बारहा हिचज रुकावट आ रही है, तो उसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी है। इंशाल्लाह नवंबर खुशियों का महीना होगा स्कॉर्पियंस आपके लिए, वो आपका महीना भी है, वो अच्छा भी होगा। तो ये जो अक्टूबर का पड़ोसी महीना है ना, बस ऐसे समझे जैसे पड़ोसियों से ताल्लुकात हमें रखने पड़ते हैं ना, कि बनी बनाई रखें, ज़रूरत के वक्त पड़ोसी काम आ जाएगा। तो स्कॉर्पियंस अक्टूबर आपने इसी तरह गुजारना है कि जैसे पड़ोसी के घर में आप रह रहे हैं। तो आपने ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, बहुत जज्बाती नहीं होना, बहुत गुस्से में नहीं आना। गाड़ी बहुत ध्यान से, जो भी सवारी आप चला रहे हैं बहुत ध्यान से चलानी है। लोगों को अपने रवैयों से अपने ऑफेंस नहीं दिलाना कि लोग आपसे ऑफेंस में आएँ, फिर आपके हासिद बन जाएँ। तो इन सारे फ्रंट्स के ऊपर आपने बहुत केयर करनी है मेरे प्यारे स्कॉर्पियंस। दोस्ती के मामले में भी अगर आप नहीं चाहते, इस वक्त घर में सुकून मिलेगा, मैरिड लाइफ पुरसुकून रहेगी, जो है वो कारोबारी रिलेशन पीसफुल चलेगा। तो सारी जो डाइवर्जन उस तरफ आपके ले जाइए, पैसे भी इंशाल्लाह आपके पास आते रहेंगे। फिर जो लोग शहर बदलना चाहते हैं, अंदरूने मुल्क कोई चेंज चाहते हैं, मनपसंद पोस्टिंग, मनपसंद दफ्तर मिलेगा, नए जो स्कॉर्पियंस शादी करना चाहते हैं उनको नए रिश्ते अच्छे मिल जाएंगे, अच्छे घर मिलेंगे। और जिनके पुराने ससुराल हैं, अगर कोई इख्तिलाफ़ात थे भी स्कॉर्पियंस, तो अब इंशाल्लाह ये जो जिन रिश्तों ने आपको सताया होगा, अब वो आपकी फेवर में सरेंडर कर जाएंगे। तो वहाँ पे भी सितारा आपकी सपोर्ट में हमें नज़र आता है। सिर्फ अगर कहीं आपको मुझे वार्निंग देनी है, अपनी हेल्थ को स्कॉर्पियंस बहुत मोहतात रहना है। फिर अगर आप नौकरी कर रहे हैं स्कॉर्पियंस, तो आपने अपनी नौकरी में एग्रेसिव नहीं होना, आपने गुस्से में नहीं आना, आपने अपने साथ काम करने वालों से बिगाड़ पैदा नहीं करना। इसी तरह जो स्कॉर्पियंस जिनके घरों में मुलाजिम हैं, उसमें बहुत मोहतात रहिएगा, क्योंकि जो घर के मुलाजिम हैं कोई आपके लिए मुश्किलात ना पैदा करें। तो ज़रा हिकमत अमली के साथ चलना है इन एरियाज़ में। सबसे जो मेजर चीज़ है, हेल्थ का स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, और नौकरी में ओवर एग्रेसिव नहीं होना, वरना अल्लाह ना करे कोई मसाइल ऐसे ना आ जाएं कि वो आप ही को कल को भुगतना पड़े। और अगर आपने गुस्सा करके तो फायर बैक ना कर जाए सिचुएशन, तो मेरा आपको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्ती वाला खाना कमज़ोर चल रहा है। फिर मैंने आपसे कहा कि आपने अपने दिमाग को जितना ज़्यादा इंगेज रखें, एक्सरसाइज करें, ताकि हैप्पी हार्मोन्स आएँ, वो ना हो कि दिमाग के अंदर सैडनेस आने लगे, और अपने हासदीन नहीं आपने पैदा करने। तो ये सब जो फ्रंट है, यहाँ पे मोहतात रहना है। हफ्ते का हमने आपसे इंशाल्लाह कहा है कि सिवाय 7 और 8 अक्टूबर को ज़रा से मोहतात रहिएगा। 4, 5, 6 अक्टूबर भी ठीक थी आपकी सपोर्ट में, तारीखें भी 9, 10, 11 अक्टूबर भी आपकी फेवर में है। तो ये था स्कॉर्पियन आपका हाल। अब मैं लूँगी एक छोटी सी लिटिल ब्रेक, और फिर बाकी 4 सितारे। वेलकम बैक सामिया खान लाउंज में एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद। और अब बारी है सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम उर्दू में फ़े, फवारा नहीं हमें बचपन में पढ़ाया जाता था, फवारे वाली फ़े, और इंग्लिश में एफ़, फ्लैग वाली एफ़ से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने आपको हमेशा कहती हूँ कि सेजिटेरियस सितारा 2015 सितंबर से इतने एक जाल में उलझ गया था ये सितारा। अब शुक्र है कि रिहाई कुछ मिल गई है। सबसे रिहाई तो मुझे जो नज़र आता है कि कोई फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा, जिसका टाइम मेरे पास तो यहाँ पे शुरू होता है 13 सितंबर 2020 से। ये वक्त शुरू होता है मेरे पास।
पहले हम आएँगे आपका हफ़्ता कैसा गुज़रेगा। हफ़्ते की जो पोज़ीशन है सजिटेरियंस वो तो ये है कि 4, 5, 6 की तारीखें मैंने आपको लास्ट भी इसमें वार्न किया था कि अपनी हेल्थ में आपने इजी नहीं लेना, या आपने जो है अपना वर्कलोड थोड़ा-सा मैनेज करना है। कोई ना कोई या वर्क क्राइसिस या हेल्थ फॉल, इनमें से कोई भी चीज़ आपको टेस्ट ना करे। घरेलू मुलाज़मीन का स्ट्रेस भी हो सकता है, साथ काम करने वाले भी स्ट्रेस इज़ाफ़ा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको ज़रा-सा उसमें मोहतात रहना है। 7 और 8 अक्टूबर की जो तारीखें हैं वो फिर आपकी फेवर में है इंशाल्लाह। रिलेशनशिप, अज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबारी शराकतदारी, सोशल रिलेशंस इस वक्त इंशाल्लाह सेजिटेरियंस आपके तवक्कुआत के मुताबिक जब चलेंगे तो थोड़ा उस फ्रंट पे तो आपको सुकून रहेगा। 9, 10 और 11 की तारीखों में अगर कहीं से आपने रिकवरी करनी है, चेज़ कीजिएगा। अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी या बेचनी है, हो सकता है कि इन दिनों में लक आपको फ़ेवर कर जाएगी और कोई बेहतर आपका सौदा इंशाल्लाह बन जाएगा। तो वहाँ पे जो है सितारा आपके लिए ख़ासा रिलैक्सिंग है। कारोबारी मामलात जहाँ पे आते हैं उसमें आपने किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना। कोई भी चीज़ किसी पे तर्स खा के जो है ना वो आगे नहीं चलानी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है। सिचुएशंस बहुत कारोबारी मामलात में एक एक दिन आपने फूंक फूंक के गुजारना है। इसी तरह दोस्तों के साथ कारोबार नहीं करना, या जिनके साथ कारोबार कर रहे हैं दोस्ती नहीं करनी, या दोस्तों के साथ बेवजह उलझना नहीं, या दोस्तों से साथ खुशगुमानी एक हद तक बेहतर है। आपका प्रॉब्लम है क्योंकि या तो आप बहुत खुशगुमान खुश फहम हो जाते हैं, फिर जब मायूसी आती है आप क्लैरिफाई भी नहीं करते चीज़ों को, सेल्फ एजम्पशंस पे अपने दिल में आखिरी फैसले अपने आप को सुना देते हैं। और ताल्लुक़ जो है ना निभाना ही ज़िंदगी का हुस्न है असल में। ताल्लुक़ तोड़ना तो बहुत आसान काम है। तो ये वाला वक्त जो एक हमें निशानदेही कर रहा है, दोस्तियों को आजमा सकता है, कारोबारी रमूज़ में ज़रा सा आपने केयरफुल रहना है। लेकिन ये शुक्र है कि 28 सितंबर से जो एक सितारे ने मूव बदली है, इंशाल्लाह सजिटेरियंस आपको मेंटली बहुत पीसफुल रखेगा, जिसकी वजह से ज़िंदगी के नशेबो फराज से इस वक्त आप गुज़र जाएंगे। जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे तो बिल्कुल मत उलझिएगा सेजिटेरियंस। और बच्चों के साथ भी आपने वो कहते हैं ना बहुत डाढ़ा नहीं होना, और जो बच्चों के मामले में बहुत आपने ट्रिकी होके चलना है। ये आज के बच्चे हैं, ये हमारे दौर के बच्चे नहीं हैं। दूसरी चीज़ जो है जो बहनें सेजिटेरियंस जो बच्चा कंसीव करने के प्रोसेस में हैं, या जो बच्चे की ख्वाहिशमंद हैं, इस वक्त को इस टाइम को टाल दीजिएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आप कंसीव करें तो 14 नवंबर के बाद टाइम जब फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि खुदा ना करे कुछ ज़रा सी लापरवाही जो है वो आपको किसी तकलीफ़ से दो चार ना कर दे, तो उन मामलात में भी आपने ज़रा सा केयरफुल रहना है। विरासती मसले हल करने कीजिए। आप भी पैसे को डबल करना जेमिनाइज़ की तरह चाहते हैं, कीजिए। इस वक्त उसकी बेहतरीन स्ट्रेटजीज़ आपकी बनेंगी। लेकिन जो कारोबारी हाउस है उसमें मोहतात, और जो लोग लाइमलाइट में हैं सेजिटेरियंस, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया में हैं, एंकर हैं, बहुत सोच समझ के कि आपके किसी भी बयान को कंट्रोवर्शियल ना किया जाए, आपके किसी भी बयान में आपको कंट्रोवर्सी में ना फंसाया जाए। लेकिन मेंटली जब आप पीसफुल रहेंगे, जब आपकी ज़बान और दिमाग में कनेक्शन हमवार रहेगा, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे। हम आए सितारा कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। मेरे बड़े मैं तो कहूँगी जो बहुत ही ब्रेव, प्रैक्टिकल और फाइटर और गिव अप नहीं करना, सैल्यूट है कि 2000 ये भी 15 की सितंबर से ही फंसते हैं, और स्पेशली 2 नवंबर 2018 से तो बहुत ही इनका सितारा लॉकडाउन में फंस जाता है। अब 13 सितंबर 2020 को आपको भी यौम निजात मुबारक हो कैप्रिकॉर्नियंस। लेकिन ज़िंदगी किसी ना किसी फ्रंट पे टेस्ट ले रही होती है, तो जिनके पास
तारीख़ पैदाइश नहीं है, जिनका नाम इंग्लिश में जी, जे, ज़ेड यानी ज़ी से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो इस सितारे से मदद ले सकते हैं अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त माशाल्लाह अज़दवाजी रिलेशन आपके लिए पीसफुल होगा, कारोबारी रिलेशन में आप बड़े अरसे के बाद आपको सुकून महसूस होगा कि आप अब एक पुरसुकून दौर में एंटर हुए हैं। फिर जो कैप्रिकॉनियंस शादी के ख्वाहिशमंद हैं, जिनके अल्लाह ना करे पिछले 18 महीनों में कोई ब्रेकअप हो गए थे, अब जो सितारों की सिचुएशन है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, जो हमारे रब ताला का हमसे वादा है, अब सितारे पूरा करेंगे, आपको नवाजा जाएगा, आपको इनाम अता होगा। किस शक्ल में होगा, ये वो गैब का इल्म है जो मेरे पास नहीं है। पहले हम आते हैं हफ्तों की पोजीशन के ऊपर। 4, 5 और 6 अक्टूबर की जो तारीखें हैं, लव लाइफ को एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ वक्त गुजारिए। अल्हम्दुलिल्लाह सितारा यहाँ पे हमें परफेक्ट नज़र आता है। 7 और 8 की जो तारीख है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हेल्थ में या वर्कलोड थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। 7 और 8 की 2 तारीखों में अक्टूबर की। 9, 10, 11 अक्टूबर फिर आपके लिए कंफर्टेबल हो जाती है। तो 7 और 8 को अपनी हेल्थ और या काम पे जब आप निकलने लगें, थोड़े से पैसे सदका करते हुए जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है आपका मसला जो है वो वहाँ पे हल हो जाएगा और आप बेहतर हो जाएंगे। दूसरा जो है स्टूडेंट्स जो हैं कैप्रिकॉनियंस, थोड़ा सा आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस वक्त किस्मत पे अपने मामलात को बिल्कुल आप लोग नहीं छोड़ सकते। पेपर पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। जिन्होंने अहम पेपर वर्क करना है वो भी बहुत मोहतात रहें, क्योंकि टाइम अभी आपके लिए भी सपोर्टिव नहीं है। जिन्होंने अहम पेपर वर्क करना हो या जो है अगर आपने बाहर जाना है उसमें भी टाइम अभी थोड़ा सा हमें अगर तो डिले कर सकते हैं तो अपने ट्रैवल को एक थोड़ा सा 1 महीना डिले कर दीजिए, ताकि ट्रैवल को एंजॉय करें आप लोग। फिर थोड़ा सा दिमाग पे बोझ लगेगा, क्योंकि ये सितारा जो है ना वो बोझ डालेगा। आप अगर इसकी चाल को समझते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी रूहानियत से एनकाउंटर करें। जिसका जो मज़हब है, हर मज़हब में अच्छी बातें भी बताई जाती हैं, तो जिसका जो मज़हब है उस हिसाब से इस वक्त, ताकि दिमाग के ऊपर चीज़ें बोझ ना डालें। एक मेरी क्रिश्चियन क्लाइंट ने मुझे बल्कि फ़ोन किया और मुझे बड़ी हैरत हुई जब उन्होंने कहा कि मैं कई अल्लाह ताला के नाम पढ़ती हूँ। मैंने कहा ना कि हर मज़हब इन दी एंड अल्लाह को ही पुकार रहा होता है, उसका तरीका जो भी हो, उसकी दरख्वास्त रब की बारगाह में ही जा रही होती है। और हमारे रब ने भी फरमा दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन है वो। इसी तरह दोस्तियाँ इस वक्त कोजी कुशन रखेंगी, दोस्तों पे साथ वक्त गुजारिए। और फिर अगर आप मायूस नहीं होंगे, आप अपनी जो ख्वाहिश जिसकी कोशिश अगर आप कर रहे हैं वो आप कोशिश नहीं छोड़ेंगे घबरा के, तो ये आपके सितारे का वादा है कि वो ख्वाहिश आप ज़रूर अचीव करेंगे अगर आप उसकी कोशिश नहीं छोड़ेंगे उसे अचीव करने की। तो वहाँ पे लेकिन कारोबारी मामलात में सितारा हमें आपको समझाने के लिए कह रहे कोई रश नहीं करना, समझदारी के साथ ज़रा सा चलना है। फिर आपने अपने दिमाग पे ज़्यादा बोझ नहीं आने देना। इस वक्त ये है कि दोस्ती वाला हाउस बड़ा परफेक्ट चल रहा है। दूसरा जो है आपको जो समझाने वाली सिचुएशन है कि जो आपका ख़ानदान वाला घर है, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई किसी भी ऐसे झगड़े का पार्ट नहीं बनना जहाँ पे रिश्तों के टूटने का अंदेशा हो। तो अपने बहुत, आप तो वैसे ही बड़े वाइज हैं कैप्रिकॉनियंस, आपके अंदर तो एक अमन पसंदी घुट्टी में है आपके सितारे की। तो इस वक्त वो समझदारी चाहिए इन रिश्तों को प्ले करने के लिए। हाँ, ये और बात है कि अगर किसी की सेहत का मामला या किसी बहन भाई या माँ बाप की परेशानी अगर आपको किसी परेशानी में डालती है, वो तो फिर उनके मुकद्दर की सख्ती है जो आपको भी रिएक्ट करे, आप भी रिएक्शन उसका आएगा। वहाँ पे एक सितारा थोड़ा सा हमें आपको वार्निंग दे रहा है। अगर आपने घर भी बदलना है तो 1-2 महीना अभी पेंडिंग कर दीजिएगा, अभी इस फैसले के लिए वक्त जो है मुनासिब नहीं है। तो इस हफ्ते की सिवाय 7 और 8 अक्टूबर को अपनी हेल्थ और अपने काम का सदका निकालना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते की सारी तारीखें आपके मुवाफिक हैं।
थैंक यू कैप्रिकॉर्नियन। अब बारी है सितारा इक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों वालों की, जिनके पास अपना तारीख़ पैदाइश नहीं है, जिनका नाम एस या उर्दू में सीन, शीन, स्वाद से जिससे भी शुरू होता है, वो इस सितारे से अपनी मदद बिल्कुल ले सकते हैं इन केस उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं उन्हें मालूम। जी एक्वेरियस, अब हम आते हैं पहले तो आपके दिनों की। एक्वेरियंस भी 9 मई 2017 से पटरी ट्रैक से उतरी है और 19 दिसंबर 2020 को बैक ऑन ट्रैक कंप्लीट होगी। तो टिल देन एक्वेरियंस अपनी प्लानिंग ज़रा स्लो स्लो करके चलिएगा, अभी रश मत कीजिएगा। अभी हफ्ते के अहवाल पे मैं अब आती हूँ। जी एक्वेरियंस जो है 4 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक फैमिली लाइफ एंजॉय करें, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ वक्त को स्पेंड करें, कोई तफरीही सरगर्मी बना लें। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो अपनी स्पोर्ट्स को एंजॉय करें। ये वाला टाइम आपने इस तरह इसकी डाइवर्जन करनी है। 9, 10 और 11 अक्टूबर में हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ख्याल रखना है। छोटा मोटा हेल्थ क्राइसिस, बैक एरिया, स्लीपलेस नाइट्स, टांगों का दर्द, बेचैनी ना पैदा करे, इनमें अपना मोहतात रहिएगा। या एक्वेरियंस वर्कलोड को मैनेज कीजिएगा। अपने जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे ज़रा उनसे बनी बनाई रखिएगा। अपने जो घर का स्टाफ है ज़रा उन पे ज़रा शफ़क़त का हाथ रखिएगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम या नागहानी आफत जो है वो आपके लिए यहाँ मसाइल पैदा ना कर दे। तो 9, 10 और 11 अक्टूबर को अपने क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर प्रॉपर अब तक तो आ जानी चाहिए। बाकी पैसे के जाने के बड़े हालात नज़र आ रहे हैं। अखराजात का स्ट्रेस आपको परेशान रख सकता है कि जैसे हाथ में पैसा टिकेगा नहीं, ये एक परेशानी यहाँ पे नज़र आती है कि अखराजात का जो स्ट्रेस है वो आपको परेशानी में मुब्तला कर सकता है। दूसरा जो है जो लोग मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर तो पेंडिंग में डाल सकते हैं तो बेहतर है, वरना सदका दे के सफ़र कीजिएगा या एसओपीज़ को कंप्लीट फॉलो अप कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं एक्वेरियंस, उनको भी ज़रा सी हार्ड टाइम की इंडिकेशन नज़र आती है। उनके लिए भी थोड़ा सा हार्ड टाइम यहाँ पे नज़र आता है होता हुआ। और जो है वहाँ पे उनको क्राइसिस मैनेज करना पड़ेगा अपने जो है इस एरिया में, कि जो है ताकि थोड़ा वहाँ पे मोहतात रहेंगे वो लोग। और जिनके मुकदमात हैं कोशिश करें कि तारीखें आगे डलवा लें, यहाँ तो सब कुछ पॉसिबल है। और जिन्होंने कोई इम्पोर्टेंट पेपर वर्क फाइल करना है, थोड़ा सा अगर टाइम खींच लें तो इसमें 1 महीना तो आप 23 अक्टूबर तक खींच लें, इससे ज़्यादा ना खींचें। 22 या 23 अक्टूबर तक अगर पेपर वर्क ना फाइल करें तो अहम है। इसी तरह मुकदमा है कोई तो उसकी तारीख 22 एंड 23 अक्टूबर के बाद ले लें, तो वो आपके लिए वहाँ पे मुनासिब रहेगी इंशाल्लाह। इबादत के लिए ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी, रूहानी साइड पे ज़रा ज़्यादा तड़का लगाना पड़ेगा, ज़रा गार्निशिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे लगेगा जैसे फोकस नहीं हो पा रहा, गलतियाँ हो रही हैं पढ़ने में, ध्यान नहीं अच्छा आ रहा। तो ये मसाइल वहाँ पे आपको पेश आ सकते हैं। कारोबार में चीज़ें मवाफ़क़त में चलेंगी, करियर आपकी मवाफ़क़त में इंशाल्लाह रहेगा। जो लोग लाइमलाइट में हैं, मीडिया में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए भी टाइम मवाफ़िक है इस वक्त में। फिर इस वक्त बड़े अरसे के बाद आपको लगेगा जैसे एकदम दिमाग चलता चलता दबाव होता होता एक ठहराव आ गया है। तो इस वक्त तो दुआएं बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि जितनी दुआएं बढ़ाएंगे उसका नतीजा 19 दिसंबर 2020 के बाद आप मिलता हुआ देखेंगे। हो सकता है जो इनाम रब ताला ने आपको देना हो वो आपकी दुआ के साथ मशरूत हो, आपके मांगने के साथ मशरूत हो। तो प्लीज़ अपनी यहाँ पे ज़रूर दुआओं को बढ़ाइएगा। मेरा भी नाम एक्वेरियंस याद रखिएगा, क्योंकि अब आप उस वक्त से निकलने जा रहे हैं। आपने बहुत ये वाला मुश्किल टाइम काटा होगा, ऐसे लगता होगा सारे सितारों की जो धमाल है ना वो दिमाग के ऊपर थी।
ऐसे ठक 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 चीज़ें बजती होंगी, लेकिन 13 सितंबर 2020 से ठहराव आएगा। 29 सितंबर 2020 से मज़ीद वहाँ पे एक आपको इंशाल्लाह सुकून महसूस होगा। तो ये 2 सितारों की जो एक मौजूदगी थी, आपको ख़ुद ही फ़र्क लगेगा कि अब मैं कुछ दिमाग के ऊपर पीस महसूस हो रहा है, लेकिन इसको ज़ाया नहीं करना। अब आपने बचना कहाँ है? आपने अंदरूने मुल्क अगर आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ता है, आप सदका दिए बगैर अंदरूने मुल्क सफ़र एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो है, अगर आपको प्लान करनी पड़ती है तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एहतियात करनी है। ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी मामलात में आपने किसी के साथ फ़रीक नहीं बनना, ये आपने बहुत एहतियात करनी है। और दफ्तरी मामलात में भी आपने इस तरह केयरफुल रहना है कि आपके आस-पास के दफ्तरी माहौल को आपने डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना। तो ये थी आप लोगों की जो एहतियात। सिर्फ़ ये 22 से 23 अक्टूबर ने कहा ना, ये बड़ी थोड़ा-सा टाइम है। तो अक्टूबर हमने सारे 12 सितारों ने कहीं न कहीं ज़रा स्ट्रैटेजी के साथ गुज़ारना है। मुझे बर्दाश्त करने के लिए क्वेरियंस शुक्रिया। और अब बारी है सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत वालों की, जिनका नाम उर्दू में दाल वाली दाल और इंग्लिश में डी दानियाल लाइक शुरू हो, तो वो भी इस सितारे से मदद ले सकते हैं इन केस उनके पास उनका तारीख़ पैदाइश नहीं है। अच्छा जी, पाइसियंस, जैसे मैंने कहा ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ना करे जिन पाइसियंस ने इमोशनल डिस्टर्बेंस काटी, हो सकता है बच्चों के मामलात ने परेशान रखा हो, या लव लाइफ में कोई ब्रेकअप्स हो ना गया हो ज़िंदगी का, और अगर ब्रेकअप से बच गए थे तो अब आपको रिलीफ भी मिलेगा। आपको इंशाल्लाह सुकून की इंडिकेशन होती है। दोस्तियाँ इस वक्त आपके लिए कोज़ी कॉर्नर बनती हुई नज़र आती हैं। तो जिस फ्रंट पे आप आजमाए गए थे, उस फ्रंट पे ही अब आप नवाजे जाएंगे। कितना बड़ा, मैं कहती हूँ ना कि हुक्मरानों का वादा नहीं है, ये हमारे रब का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। उसके बाद जी मैं आती हूँ, पहले पूरा हफ्ता ही माशाल्लाह 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक पाइसियंस आप माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका सितारा इस हफ्ते तो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। ट्रैवलिंग करनी है, गो हेड है। फैमिली के साथ वक्त स्पेंड करना चाहते हैं, फैमिली से मिलने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, सितारों का गो हेड है। लव लाइफ, उसमें मैंने कहा ना कि अगर अब आपको नवाजने का टाइम है, अब रब अल्लाह के नवाजने का तरीका पाइसियंस क्या हो सकता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों के मामलात, दोस्तियाँ, लव लाइफ, इसमें तो सितारा मुकम्मल आपकी सपोर्ट में जा रहा है। हाँ, जो पाइसेस इस वक्त मैरिड है, थोड़ा सा ये टाइम ज़रूर है कि अपने रिश्तों को ज़रा प्रैक्टिकलिटी के साथ आपने डील करना है। ख़वातीन को भी मैं कहूँगी सेंटी ना हो, मर्दों से मैं कहूँगी एग्रेसिव ना हो। इस वक्त पाइसेस आपने बहुत ज़्यादा समझदारी से एक दूसरे को डील करना है। वहाँ पे जो है सितारा थोड़ा सा ख़राब है। जो आपकी लव लाइफ, जो आपकी मैरिड लाइफ चल रही है, वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पे और जो कारोबारी अगर आपके ताल्लुकात हैं, तो उसमें भी ज़रा समझदारी के साथ आपने चलना है। पैसे के मामले में तो ख़ास तौर पे समझदार होना है। कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना जिसमें हवाई रिस्क या हाई स्टेक रिस्क के ऊपर आप हों। लाइक जो लोग ये करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, मतलब इस वक्त तो गैम्बलर्स वाली अप्रोच नहीं करनी। किसी को कर्जा नहीं देना, या आपने उतना ही कर्जा देना है जिसके फिर आपको वापस आने का सदमा ना हो, या सदका जारिया समझ के दे देना है। अपनी कीमती अशिया की बहुत हिफाजत करनी है। गाड़ी पे, मतलब जैसे गाड़ियाँ सोच समझ के कहीं पार्क करनी है, तो कोई किसी सूरत में अल्लाह ताला आपको बस माली नुकसान से दो चार ना करिए, मेरी दुआ होगी आपके लिए। बाकी इंशाल्लाह कारोबार भी इस वक्त ठीक चलेगा। ख़ानदान के लोग भी आपकी सपोर्ट में इंशाल्लाह रहेंगे। फैमिली के जो लोग हैं, बहन भाई, पेरेंट्स, कारोबारी हालात, वो भी आपकी सपोर्ट में रहेंगे। और जिस ऐसे लगता है कि ऐसे हो सकता है आप पे अल्लाह पाक इतने मेहरबान हो कि कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए जिसके लिए आप पिछले 2 साल से एफ़र्ट कर रहे हो। तो ये बईद अज़
इम्कान नहीं है ये बात कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश मेरा अल्लाह पूरी कर दे जिसके लिए आप 2 साल से ख्वार हो रहे हो। तो इस वक़्त माँगिए, क्योंकि जो है इस वक़्त वो कहते हैं ना, ज़ाते बेनियाज़ देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। हफ़्ता आपका ऑलरेडी सेफ़ है, कहाँ मोहतात रहना है, कहाँ खुल के खेलें। आई थिंक ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने ईमानदारी के साथ आपको दी है। और गैब का इल्म ये है नहीं है। कैसे नवाजे जाएंगे ये भी हमारे रब को पता है, कैसे आजमाए जाएंगे हो भी सकता है आप ना आजमाए जाएं। इसीलिए तो कहा गया है कि दुआ और सदका रद्द बला है। और जो है ये आपके ऊपर से जो जो रेडिएशन सितारों की आती है और आपके दरमियान ये यूं ब्लॉक बन जाते हैं। तो जब आप अल्लाह की रहमत में होंगे, आप अल्लाह का रहम मांगेंगे, करम मांगेंगे, तो वो कैसे आपको आजमा सकते हैं। तो ये था आज के सितारों का हाल। फीडबैक की मैं रहूँगी मुंतज़िर। मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपका फीडबैक। आपको पता है कि मैं आप लोगों की बातों को कितना फॉलो करती हूँ, मैं मानती भी हूँ। दूसरी बात जो जाते जाते कि प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम सामिया ख़ान का नाम लेके दुआ कीजिएगा, ऐसे नहीं अंदाज़े से नहीं आपने करनी। हमारे लाउंज के लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी टीम के लिए भी, हमारे घर के हालात अल्लाह करे मेरी वालिदा की सेहत भी इंशाल्लाह ठीक रहे। और मैं आपको, वो ठीक हैं तो मैं हर हफ्ते नज़र आती हूँ, तो ये उनकी दुआ बहुत रिलेट करती है मेरी चीज़ों के साथ। इसके बाद सितारों के सेगमेंट से रुखसत चाहूँगी। इसके बाद आपको पता है जो हमारा सेगमेंट है, आपके सवाल मेरे जवाब, और वो 5 मेहमान जो मेरे लाउंज की इज़्ज़त बढ़ाएंगे उनसे होगी मेरी मुलाकात। आपसे इजाज़त। अगर कोई गलती हो गई हो, किसी बात से आपका दिल दुखा हो, तो जैसे रात को कहते हैं ना सबको माफ़ करके सोएं, आपने मुझे हाथ के हाथ माफ़ कर देना है, क्योंकि एज्यूम कर रही हूँ सितारों की लैंग्वेज, एजम्पशन में गलती हो सकती है, इसीलिए मैं इसको अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ। मुझे दीजिए मेरे ही लाउंज से इजाज़त। फ़ी अमानुल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद। और बारी है उन 5 मेहमानों की मेहमान नवाज़ी करने का मौका जो आप लोगों ने मुझे दिया। मैं कदरदान हूँ इस बात की। काश कि मैं ज़्यादा मेहमान लगा सकूँ, इनवाइट कर सकूँ। प्रॉब्लम ये है कि मेरा लाउंज वाकई छोटा है। आप कभी आके भी देख लीजिएगा, ये छोटा सा लाउंज, इसमें 10 मेहमान नहीं बैठ सकेंगे। काश कि मैं अब मेरी कैपेसिटी होती तो मैं 10 लोग आपके ऐड कर लिया करती। फिर भी मैं वादा निभा रही हूँ। मैंने 5 का वादा किया था, 5 मैं निभा रही हूँ। इतना लंबा हॉरोस्कोप देने के बाद ज़ुबान मोटी हो जाती है, मैं कुछ करने के काबिल नहीं रहती हूँ। जी जी, नंबर 1 जो हमारा पहले मेहमान है, अब एम अवैस लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। अवैस आप लाहौर से हैं, आप पैदा हुए 7 मार्च 2005। और वाहिद आप हैं जिन्होंने हमें अपना टाइम ऑफ बॉर्न भेजा। मुझे आपके लिए खुशी है। 1:30 PM। और अवैस का सवाल है करियर से रिलेटेड। अवैस माशाल्लाह माशाल्लाह इतने एम्बिशियस हैं आप, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे कहूँ CSS की तैयारी करें और सबसे बड़ा सिविल सर्विस का सबसे बड़ा इम्तिहान पास करें, क्योंकि इतना शानदार जिस बच्चे का करियर हाउस हो, हैट्स ऑफ है। लेकिन ये रोशनी सिर्फ मैं आपको दिखा सकती हूँ, वहाँ तक पहुँचना आपने है। अब टाइम भी फेवरेबल शुरू हो गया, आपका टाइम भी आपको सपोर्ट करेगा। टेक वाली जॉब होएगी, करियर हाउस ब्रिलियंट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे जैसा मुझे नज़र आ रहा है वैसे ही आओ। और आपका एक सितारा ऐसा है जो सपना देखता है, और दूसरा वो है जो अचीव करने के लिए जुट जाता है। तो अल्लाह करे कि जो मुझे नज़र आ रहा है अवैस, वो वैसा ही हो। और मुझे खुशी है कि अवैस ने एक ही सवाल पूछा और अपने कैरियर का पूछा। अगर आप स्टोन पहनना चाहें अवैस, आप रूबी का स्टोन पहन सकते हैं, याकूत जिसे कहा जाता है। पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज़, जलेबी, जर्दा या लड्डू सदका कर दिया करें। या मछलियाँ जहाँ पानी में पाई जाती हों, एहसन सदका है मछलियों को खाना डालना, तो वो कर दिया करें। जो है अवैस, वो आपके लिए बड़ा एक मुवाफिक रेमेडी रहेगी। मेरे अगले मेहमान हैं फ़रहान अली। फ़रहान अली पैदा होते हैं
2 फरवरी 1999 को फरहान अली पैदा होते हैं। करियर का सवाल है, शादीशुदा है और मैरिज। कुछ समझ नहीं मनु लगी, पर मैं देखती हूँ क्या मतलब है फरहान आपके सवाल का। अच्छा जी, 2 फरवरी को आप फरहान पैदा होते हैं 1999 को। इतनी छोटी उम्र में शादी कर ली, पता नहीं, हो सकता है। अच्छा फरहान, एक सवाल है आपका करियर का जो है, तो आ, अच्छा फरहान, अब आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज़ अब मिलेंगी, कुछ अब मिलेंगी, सॉलिड हो जाएंगी अगले साल में। तो इस वक्त तो सितारा सपोर्टिव है, और मैं आपको जो मशवरा दूं कि पार्टनरशिप से कोई रास्ता ढूंढें काम करने का। पार्टनर की लक भी आपके साथ जो है वो ऐड ऑन हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो है, आईटी में बहुत अच्छे चल सकते हैं आप, जिस भी काम में, लाइक लैपटॉप्स, मोबाइल, इस किस्म के कामों में आपकी लक बहुत तेज़ चल सकती है। और पैसे के मामले में आपने कोशिश करनी है कि ज़रा एतबार लोगों पे कम किया करें। तो ये थोड़ी सी फरहान आपके लिए एक एहतियात है। लेकिन आपका करियर कुछ इन 3 अगले महीनों में अच्छा शुरू हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा 2021 से। तो जो चीज़ें 2016 से ही चीज़ें यहाँ पे स्लो हो गई थी, वहाँ पे अब आपकी चीज़ें ठीक होती हुई हमें नज़र आती हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट ना मांगे अपने पार्टनर से। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें, और मैं आप ही को समझा सकती हूँ क्योंकि आपने मुझसे मशवरा मांगा है। मैरिज हाउस तो बहुत अच्छा, और इतना अच्छा है कि 2 निकाह ना करवा दे आपके। तो मैं यहाँ पे खैर आपके दिमाग में ये आइडिया भी डालना नहीं चाहती। तीसरे मेरे मेहमान हैं जी नुसरा यूनुस। आप गुजरांवाला से हैं और 2 जुलाई 1998 को आप पैदा होते हैं। 2 जुलाई 1998 को आप पैदा हुए, नुसरा यूनुस, गुजरांवाला। करियर और स्टडी का सवाल है आपका नुसरा जी। नुसरा, माशाल्लाह आपका करियर भी बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा आपका जॉब हाउस भी है जिसमें तरक्कियां भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं, और यहाँ पे आपकी लक भरपूर सपोर्टिव है। स्टडी, ये भी बड़ा बड़ा ही प्यारा सवाल किया, अभी दिल खुश कर दिया। स्टडी में भी हमें सितारा कहता है कि जब जब आप अपनी स्टडी को अपग्रेड करना चाहें, सितारा मुवाफ़िक रहेगा आपके। जब जब आप इसे अपग्रेड करना चाहें तो आपके मुवाफ़िक है। अगर आप स्टोन में इंटरेस्टेड हैं तो ओपल, OPAL, ऑस्ट्रेलिया का ओपल, फायर ओपल, उसमें छोटे छोटे फायर्स होते हैं, वो पहनिएगा। अब मैं आती हूँ जी, और कभी कभी अगर आप सदका देना चाहें तो जहाँ पानी में मछलियाँ हों, ट्यूसडे के दिन गोश्त का सदका मुवाफ़िक है। मछलियाँ ना हो तो ट्यूसडे को थोड़ा सा बीफ, मटन, चिकन, कुछ भी घर में जो पड़ा लेके परिंदों को डाल दिया करें। और अगर कोई लेने वाला है तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि हर कोई तो गोश्त जैसी नेमत से महरूम है दुनिया। मेरे चौथी मेहमान हैं शगुफ्ता। अच्छा जी, शगुफ्ता मुख्तार। शगुफ्ता मुख्तार, आप पैदा हुई रावलपिंडी में 8 मार्च 1997। 8 मार्च 1997 को आप पैदा हुई, 6 PM, शाम के 6 बजे। मैरिड लाइफ पूछना चाहती हैं और फ्यूचर लंबा सवाल है शगुफ्ता जी, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैरिड लाइफ जो है, देखें नज़र आता है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें, ये ज़रूर है कि अब मवाफ़िक वक्त भी शुरू हो गया है। और वैसे एक आपको शगुफ्ता जी एक बात कह दूं, जब तक 2022 नहीं आ जाता आपने हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैरिज में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे आपको। उसमें नज़र आता है कि अगर आप नहीं करेंगी तो फिर उसमें एक डिज़ास्टर ये है कि किसी दूसरे रिश्ते की तरफ आपको जाना पड़ सकता है। एमरल्ड यानी ज़मुर्द का स्टोन पहन लीजिए, वो आपके साथ मुवाफ़िक रहेगा, आपकी हेल्प भी करेगा। एमरल्ड के साथ शगुफ्ता ओपल को भी ऐड कर लीजिए, दोनों अगर पहन सकती हैं आप। महंगे पत्थर लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही बात कहती होती हूँ कि जो पत्थर का वज़न है
3+ कैरेट्स में होना चाहिए और सीधे हाथ की फिंगर रिंग या पेंडेंट की शक्ल में आप पहन सकती हैं। तो मैरिज में कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत हाल है, वरना फिर जो है ना वो ब्रेकअप का ख़तरा मौजूद है। 2022 में आप एक सेफ़ ज़ोन में मैरिज के वाइज़ एंटर हो जाएंगी। टिल दी 2022 मैं कहूँगी कि इम्तिहान है, और इसमें अगर पूरा उतर सकती हैं तो उतरिए, और अगर लगे कि नहीं गुजारा हो रहा, तो अल्लाह पाक ने नापसंदीदा सूरत हाल में ही इस चीज़ को ब्रेकअप को भी फिर इस फेल को, तलाक जैसी चीज़ को फिर हलाल करार दे दिया था। हालांकि सात आसमान हिलते हैं जब कोई घर टूटता है, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चलिएगा। मेरे आखिरी मेहमान हैं जी आकिब। आकिब पैदा होते हैं 7 अप्रैल 1992 को गुजरांवाला में। जॉब एंड मैरिज, आकिब के दो ही सवाल हैं, एक है जॉब और एक है मैरिज। तो हम इसमें देखते हैं कि हमने आकिब के सवालों का कैसे जवाब दें। आकिब, बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी। 7 अप्रैल 1992 गुजरांवाला में आप पैदा हुए। अच्छा जी, पहला इस वक्त शुक्र है अल्लाह का कि जॉब एरिया में तो अच्छा सितारा आ चुका है। जगह जगह सीवीज थ्रो कीजिए, कोई कमाने का सिलसिला, अल्लाह की ज़ात आप पे रहम करने जा रही है। कोई ना कोई कमाने का सिलसिला इंशाल्लाह वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है। जॉब अच्छी इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता वो अपग्रेड भी आप होते जाएंगे अपने करियर में। एक आपका ये सवाल था जॉब एरिया में, और दूसरा था मैरिज। अच्छा, शादी की जैसे रिस्क लगेगा तो शादी की ऑफ़र्स भी आपको आ सकती हैं आकिब। और अगर मैं आपके लव स्टार्स चेक करूं तो आने वाली इंशाल्लाह आपसे प्यार भी करेगी। और मैरिज हाउस आपका अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ब्लेस्ड है। और आप जो है चीनी सदका किया करें आकिब। चीनी आप कच्ची मिट्टी में चींटियों को भी डाल सकते हैं, और चीनी आप जो है वो किसी गरीब को भी सदक़े के तौर पे दे सकते हैं। तो ये था आपका जो है आज के 5 मेहमानों का हाल। होपफुली मैंने ईमानदारी से सारी दी हैं। एक बात मैं आप लोगों को कह दूं, अंदाज़न वक्त पैदाइश हमें ज़रूर भेजा कीजिए अपना, और सवाल को पूरा वाज़े किया कीजिए। मैरिड लाइफ, अब ये भी नहीं पता होता, गैब का इल्म तो नहीं है मेरे पास ना, तो मुझे नहीं पता चलता कि शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में आपका सवाल होगा क्या असल में। तो ये तो मुझे खैर अंदाज़ा नहीं होगा। एनीवेज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सब लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते। रब करे अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत, और अगर ज़िंदगी ने इजाज़त दी, और ज़िंदगी ने अगर मोहलत दी, और सेहत ने अगर इजाज़त दी, तो इंशाअल्लाह आप लोगों से होगी अगले हफ्ते फिर से मुलाकात। लेकिन दुआओं में नहीं भूलिएगा मुझे और मेरे लाउंज और मेरी वालिदा को, मेरी टीम को, ताकि ये टीम वर्क ही होता है जो हम लोग आप तक खैरियत से पहुंचते रहें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जो है ज़िंदगी ने मोहलत दी तो अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।